प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और हिंदी के अंदर भी साथियों टॉपिक होने वाला है सर्वनाम। बिल्कुल साथियों, सर्वनाम से जितने भी क्वेश्चन बनते थे उन सभी क्वेश्चनों को हमने आज की क्लास में शामिल किया है। बिल्कुल साथियों, 50 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी के आने वाले हैं। तो संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। बिल्कुल एग्जाम के अंदर हूबहू यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। जी हाँ, ये जो आपका साथियों क्या है वाक्य है, बिल्कुल इसके अंदर बताइए कि कौन कौन से सर्वनामों का उपयोग हुआ है। निश्चयवाची और मध्यम पुरुष, निश्चयवाची और मध्यम पुरुष, निजवाचक और संबंधवाचक, अन्य पुरुष और अनिश्चयवाची। बिल्कुल लाडलो, यहां पर आपके अनिश्चयवाची और मध्यम पुरुष दोनों साथियों सर्वनामों का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है वे सर्वनाम है। बिल्कुल साथियों, जो वे है ना, वे ये सर्वनाम कौन सा है। अन्य पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। जी हाँ, वे जो है ना, वे यह साथियों आपका अन्य पुरुषवाचक क्या है, सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल लाडलो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर यहां पर बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है लाडलो। बिल्कुल, आपने तो कमाल कर दिया। सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे। आपने देश आपने देश सेवा के लिए उच्च पद पर भी त्याग कर दिया था। जी हाँ साथियों, बिल्कुल। तुम दिल्ली से कब आए, आप बहुत अच्छा गाती हैं। यहां पर पूछ रहा है कि नहीं हुआ है। तो साथियों जो आपका दूसरा ये आपका उदाहरण है, वाक्य है, यहां पर साथियों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण जो आपका प्रयोग है साथियों, यह नहीं हुआ है, बाकी सभी जगह हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है लाडलो। बिल्कुल, आप जो करो सो थोड़ा है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ, बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। यहां पर साथियों संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी तीनों जगह आपका संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक का मतलब है कि वह प्रश्न पूछे उससे। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। यह, वह, किसने, इसने। जी हां, बिल्कुल किसने। मैं आपसे पूछूं कि यह काम किसने किया, तो ये क्या है, प्रश्न पूछ रहा हूं। बिल्कुल, तो ये आपका क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो किसने ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महीप स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं कर लेता है। इस वाक्य में कौन से सर्वनाम है साथियों, बताओ फटाफट। उत्तम पुरुषवाचक निश्चयवाची प्रश्नवाची, मध्यम पुरुषवाचक संबंधवाची प्रश्नवाचक, अन्य पुरुषवाचक अनिश्चयवाची निश्चयवाची, निजतावाचक अन्य पुरुषवाचक संबंधवाचक। बताइए साथियों कौन से सर्वनाम है यहां पर। जी हां, निजतावाचक भी है, अन्य पुरुषवाचक भी है,
संबंधवाचक भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर यहां पर, किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, मतलब कि गलत प्रयोग हुआ है साथियों, बताओ कौन से वाक्य में हुआ है। मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, जिसने भी खाया है सराहा है, उसने मुझसे कहा। जी हाँ बिल्कुल, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, ये साथियों क्या है, यहां पर अशुद्ध प्रयोग हुआ है इसके अंदर अंदर आपका सर्वनाम का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जी हाँ, इनमें से कौन से वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, हम खुद ही इधर आ गए, तुम कॉलेज कब जाओगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें साथियों, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, हम किसी को मतलब कि हमें पता ही नहीं है किसको कहें किसको ना कहें, अनिश्चित है ये, बिल्कुल कुछ और हमें बिल्कुल किसी, यहां पर साथियों जो किसी को आ रहा है ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्या है साथियों, उदाहरण है यहां पर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मैं आपको कहूं कि हमें राम को कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो किसी पर्सन को कहा जा रहा है, तो यहां पर किसी आ गया ना, तो ये साथियों किसी को पता नहीं है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, तो ये आप पर आपका अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, हो जाएगा सही बिल्कुल। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो में कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। जी हां बिल्कुल, यहां पर संबंधवाचक क्या है, सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन, कैसे, तुम, क्या। जी हां बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा तुम, जो है ना तुम, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन, कैसे, क्या, मैं पूछूं कि तुम कौन हो, तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, बिल्कुल ये तीनों आपके अलग अलग उदाहरण हो गए ना, प्रश्न हो गए ना, बिल्कुल ये प्रश्नवाचक क्या है साथियों, सर्वनाम के उदाहरण है। परंतु ये जो तुम है साथियों ये आपका प्रश्नवाचक का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। जी हां, अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, इस पुस्तक को देखो ये कितनी उपयोगी है, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, आपका शुभ नाम क्या है। जी हाँ बिल्कुल, निजवाचक सर्वनाम का जो सही आपका उदाहरण है यह आपका कौन सा है, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, यह उदाहरण है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वाक्य के लिए सर्वनाम का सही क्रमांक बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। जी हां बिल्कुल साथियों, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्या है, उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। घंटी बजी है कोई आया है, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है, क्वेश्चन छपेगा साथियों, बताओ। निजवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। जी हाँ, घंटी बजी है कोई आया है, पंक्ति में जो कौन सा सर्वनाम पूछ रहा है ना यहां पर, बिल्कुल कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है साथियों, बताओ फटाफट। पानी, आकार, ये, दिन। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर जो है 14 नंबर के अंदर यह हो जाएगा, ये ना ये आपका साथियों बिल्कुल क्या है, सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? उस, में, तुम, सड़क। बिल्कुल साथियों, सर्वनाम नहीं है पूछ रहा है ना यहाँ पर। तो 15वां का जो आपका राइट आंसर है यह आपका यहाँ पर हो जाएगा सड़क। सड़क साथियों सर्वनाम नहीं है। उस, में, तुम, ये तीनों के तीनों सर्वनाम शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम में शब्द कौन सा साथियों? बताओ फटाफट। वही, पुस्तक, मेरे, यह। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वही है ना, वही। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है कि ये वही पुस्तक है। बिल्कुल यह क्या है? वही पुस्तक है। तो ये आपका निश्चय है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है लाडलो? नहीं है पूछ रहा है ना। वह, आप, तुम, तुम्हारा। जी हाँ बिल्कुल, वह जो है ये आपका मध्यम जो साथियों माफ कीजिएगा मध्य, हाँ बिल्कुल मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। आप भी है, तुम भी है और तुम्हारा भी है, तीनों तो है परंतु ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम, जो तू है ना तू, ये सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? जी हाँ, समीपता, आत्मीयता, अपना अपमान, संबंध बताने। बिल्कुल साथियों, संबंध बताने में नहीं होगा, बाकी सभी आपके कार्यों में तू सर्वनाम का उपयोग होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर, यह कौन सा सर्वनाम है? जी हाँ, जो यह है ना, यह है बिल्कुल यह पूछ रहा है, यह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। यह जो है साथियों यह निश्चयवाचक क्या है? सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं साथियों बताओ? 3, 4, 5 या 6? बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन आसान है, महत्वपूर्ण भी इतना ही है। क्वेश्चन छपेगा, ध्यान में रखिएगा। सर्वनाम के जो है साथियों यह आपके 6 भेद होते हैं। बिल्कुल 6। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? जी हां, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, रास्ते में कुछ खा लेना, रामेश्वर का घर यह नहीं वह है, मैं अपना रास्ता स्वयं करता हूं। जी हां बिल्कुल, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, यह संबंधवाचक सर्वनाम का क्या है? उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है लाडलो? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। बिल्कुल ये तीनों तो आपके क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं, परंतु अस्तीयवाचक सर्वनाम नहीं होता। ये गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जी हां साथियों, वह अपना पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। कौन सा समूह है प्रश्नवाचक सर्वनामों का होने वाला है? बताइए इनमें से। वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जैसे, जैसा, हमारा, कौन, किसे, कब। जी हां बिल्कुल, कौन, कैसे, कब, ये तीनों के तीनों क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस समूह में सभी सर्वनाम में प्रश्नवाचक है साथियों? कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, जिन्होंने, उन पर, उसको। बिल्कुल क्वेश्चन छपेगा छपेगा साथियों, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, यहां पर हम बात करें जो दे रखा ना, कौन, क्या, किसने, ये तीनों के तीनों क्या है? आपके प्रश्नवाचक के सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ,
नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद है साथियों। बिल्कुल ये आपका देखा ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसमें बताना है कि आपका कौन सा पद है, बताइए साथियों। मतलब कि ये सर्वनाम कौन सा है, निजवाचक, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, संबंधवाचक। जी हां साथियों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है साथियों। बिल्कुल बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। जो दे रखा है ना ये आपका, इसमें बताना है कि आपका कौन सा सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जी हां बिल्कुल अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल। मोहन प्रकाश जी खालिस्तान हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से आपको करना है। तो आपको बताना है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है। मुझे, तुम्हें, उन्हें, हमें। बिल्कुल मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। बिल्कुल ये आपका क्या अन्य पुरुषवाचक है, उन्हें। तो उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, तो उन्हें ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं साथियों। बिल्कुल पुरुषवाची सर्वनाम जो है ये आपके कौन से वाक्य में दे रखे हैं, बताइए। हम, तुम, ये, वे, में। आप, कुछ, जो, वह। जो, कोई, वह, स्वयं। मैं, तुम, आप, किसी। जी हां, हम, तुम, ये, वे और मैं, ये तीनों पांचों के पांचों जो हैं ये साथियों पुरुषवाची क्या है, सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बिल्कुल साथियों बताओ कि इनमें से कौन सा है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, हम खुद ही इधर आ गए, मेरा भाई जो तुम्हें मिलना था वह आगे जा रहा है, तुम कॉलेज कब जाओगे। बिल्कुल अनिश्चयवाचक सर्वनाम की हम बात करें ना, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्या है, उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बिल्कुल साथियों जो आपकी हिंदी के हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की क्लास स्टार्ट कर रखी है, उसमें साथियों ये दूसरी क्लास है। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस साथियों एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में पूरा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि साथियों क्लास आए और आते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि आपकी जो क्लास है साथियों सुबह 8 बजे राजस्थान क्लासेस करती हैं बोलियों की क्लास, और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होती है। बिल्कुल साथियों डेडिकेट होकर आपको तैयारी करना है ना, तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना पड़ेगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है साथियों 31 नंबर का, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है। ये तो साथियों जो पहले वाला आपका रिपीट हो रहा है ना, बिल्कुल यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस पुस्तक को देखो ये कितनी उपयोगी है, बिल्कुल यहां पर हुआ है, तो ये आपका रिपीट क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है। बिल्कुल साथियों ये भी रिपीट है, तो यहां पर आपका संबंधवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घंटी बजी। बिल्कुल ये भी साथियों रिपीट हो चुका है, अरे टाइपिस्ट ने बिल्कुल रिपीट कर दिया है। तो 33 नंबर के अंदर भी आपका ऑप्शन नंबर 2 अनिश्चयवाचक हो जाएगा साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। बिल्कुल साथियों बताइए संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। इस घड़ी को देखो यह कितनी उपयोगी है। तेते पांव पसारिए जेती लांबी शोर। संबंधवाचक सर्वनाम की हम बात करें लाडलो, तेते पांव पसारिए जेती लांबी शोर, मतलब कि जितने ही पैर पसारना जितनी अपनी चादर हो। बिल्कुल ये संबंध बताया जा रहा है
कि आप उतने ही पैर पसारिएगा जितनी आपकी चादर हुई है। तो संबंध बताया जा रहा है ना पैरों का और चादर के बीच में, तो साथियों ये आपका संबंधवाचक उदाहरण है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? मैं अपना स्वयं करता हूं, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, जैसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, वह स्वतः संभल गया। बिल्कुल लाडलो, यहां पर आपका जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, यह संबंधवाचक क्या है? सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है साथियों बताओ? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक? जी हां, निश्चयवाचक आपका क्या है? सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? मैं, वह, कोई, कौन? जी हां, कोई जो है ना, कोई, यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुम्हारा घर यह नहीं है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। आपका निजवाचक सर्वनाम का क्या है? उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। किन किन का नाम सूची में है, में प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किस में है साथियों बताओ? किन किन सूची का नाम, अरे ये जो किन किन है ना, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव यहां पर प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, मैं रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है साथियों बताओ? इनमें से आपका सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक? जी हाँ, यहां पर निजवाचक सर्वनाम है साथियों इस वाक्य में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार फटाफट कर लीजिए और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके प्यारे सपोर्ट की बदौलत जल्दी साथियों हमारा जो फैमिली है ये 29,000 की होने वाली है। बिल्कुल साथियों, इस चैनल के ऊपर 29,000 हो जाएंगे और साथियों कल जो है ना अपने दूसरे चैनल के ऊपर 14,000 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल साथियों आपके प्यारे सपोर्ट की बदौलत साथियों हम यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल हमेशा साथियों डेडिकेट आपको निःशुल्क क्लास ऐसे ही मिलती रहेगी। बिल्कुल 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? बिल्कुल साथियों क्या कहलाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों एग्जाम में। जी हाँ, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम? जी हाँ, क्या कहलाते हैं साथियों? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है? जो सोएगा वह खोएगा, यह अच्छा है वह नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, मैं स्वयं आ जाऊंगा? जी हां, जो सोएगा वह खोएगा, यह आपका संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है साथियों बताओ? कौन से में नहीं है? कौन, कैसे, तुम, क्या? जी हाँ बिल्कुल, तुम जो है ना, तुम, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। बाकी कौन, कैसे, क्या, ये तीनों के तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है बताइए जरा? संबंध पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक? अरे साथियों, उत्तम भी होता है, मध्यम होता है, अन्य भी होता है, परंतु संबंध पुरुषवाचक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तेते पांव पसारिए जेती लांबी शोर में कौन सा सर्वनाम है बताइए जरा? संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक? जी हां बिल्कुल, संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा।
किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम में नहीं है? वह अपने आप ही विद्यालय गया, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, किन किन का नाम सूची में नहीं आया, वह स्वतः समझ जाएगा। जी हां, किन किन का नाम सूची में नहीं आया, यह साथियों निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण यहां पर नहीं है, बाकी सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। कुछ और कहो, इस वाक्य में और जो है यह किस रूप में प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या फिर विशेषण? साथियों हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो यह सर्वनाम के रूप में ही क्या है? प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है? बताइए जरा। यह पुस्तक मेरी है, बाहर कोई खड़ा है, आप क्या लाए हैं, मुझे कुछ रुपए चाहिए। जी हां, बाहर कोई खड़ा है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्या है? वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। किस वाक्य में सर्वनाम से संबंधित त्रुटि है? जी हां, मेरी आपके प्रति गहरी श्रद्धा है, यह कोई नहीं है, जो परिश्रम करेगा वही उत्तीर्ण होगा, मैंने आपसे आने का अनुरोध किया था परंतु तुम नहीं आए। जी हां, बिल्कुल यहां पर सर्वनाम से संबंधित जो त्रुटि है, गलती जो है, यह ऑप्शन नंबर 4 के अंदर ही आपको देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? साथियों क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है परंतु महत्वपूर्ण भी है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं साथियों। तो सर्वनाम ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 51 नंबर आ चुका है। 51 में से साथियों यदि आपके सही हुए हैं 30 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? बताइए जरा। वह मेरे से क्या चाहता है, अगले सप्ताह उसकी परीक्षा है, जैसा काम वैसा दाम, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? जी हां साथियों, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि की हम बात करें यहां पर, तो वह मेरे से क्या चाहता है, यह साथियों यहां पर आपकी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है इस वाक्य में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। अगली जो क्लास है क्लास संस्कृति की सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तो तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो तो आपको मॉडल पेपर परचेज कर लेना है। बिल्कुल साथियों, इसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, वो भी व्याख्या सहित। बिल्कुल साथियों 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित मिलेंगे, मात्र आपको 99 रुपए में मिल जाएंगे। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।